जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। बोलो, ये निश्चय है कि प्रभु के हवाले जीवन की नैया कर दे। प्रभु कहता है ड्रामा अनुसार जो भी कुछ घटना घटनी है वो फिक्स है, लेकिन हम उस फिक्स को जानते नहीं, तो कई बार मनमानी मारते हैं और कभी कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स निकालते हैं, कहीं किसी की करनी को बुरा समझते हैं, कहीं अपनी करनी को श्रेष्ठ समझते हैं। तो कभी गमी में आते हैं, कभी खुशी में आते हैं, कभी डिफेक्ट समझ करके कुछ परेशान होते हैं। लेकिन अगर ये जीवन की नैया दाता के हाथ में दे दे, तो ये जो ऊपर नीचे अवस्थाएं होती हैं, खुशी और गमी के झूले में झूलते हैं, वे सब कुछ दूर हो जाएगा। होगा वही जो होना है, लेकिन दाता के हाथ में अगर ये जीवन की नैया दे दी जाए, तो दाता साक्षी बन करके इस जीवन की नैया को चलाएगा और हमें डोलायमान नहीं होने देगा। साक्षी बनकर हम भी दाता के दृश्य को देखेंगे, ड्रामा के स्वरूप को देखकर एंजॉय करेंगे। है तो बड़ी चतुराई प्यारे बाबा में, तो मुझको दे दे अपने जीवन की नैया, मैं इसको चला दूँ। मालूम है चलना वही है जो चलना है, लेकिन हम ना जानने के कारण ऊपर नीचे होते हैं। बाबा ना जानने के कारण ऊपर नीचे नहीं होते। उसे मालूम है जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। तो चलो ऐसी जीवन की एक्यूरेसी को देखते हुए अडोल अडिग रह करके इस संसार को देखें, विभिन्नता का नाटक देखते हुए एंजॉय करते हुए चले। दे दीजिए दाता के हाथ में ये जीवन की भाग्य। तो आज के महावाक्य हैं 18 तारीख के, और महावाक्यों के सार में बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। जो शांति स्थापित करने के निमित्त है वो स्वयं अशांत हो जाए, शांति कौन स्थापित करेगा? तो डायरेक्शन है बाबा का, तुम अशांत नहीं हो सकते क्योंकि तुमको शांति स्थापन करने का कार्य मिला। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को फरमाबरदार बच्चे कहते हैं? बाप का जो मुख्य फरमान है, मालूम पड़ गया क्या मुख्य फरमान है? बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, इस मुख्य फरमान की पालन करो,
सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा ने सपूत व फरमाबरदार कहता है, वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। चित्रों में सामने लाकर इस पुरुषोत्तम संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होता है। उनको कहा ही जाता है। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व परी होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, उन पर तो ये बातें घटित नहीं होती हैं। जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। शांति के लिए जो अपने सजेशन अच्छी देता है तो उसे पीस प्राइज भी मिलती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिक, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। ये वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको बहुत समझाना होता है। दिन प्रतिदिन सर्विस में रहते हो। म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहते हैं। रात्रि को 10-11 तक यहाँ कहा जाता है। रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहाँ जाते हैं। आते जाते थे। प्रदर्शनियां पहले बहुत चलती थी। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। टाइम रख देते हैं सुबह 4 बजे। जिन्होंने योग के विषय में जानना है वो जानने आएंगे।
तो आते दिन, यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और जुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाए। जो स्नान आदि कर फ्रेश होकर आए, फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमाबरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, मालूम तो सब पड़ जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह नई दुनिया, वहां शांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म, जो धर्म बाप स्थापित करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती, वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम होगी। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में बिल्कुल अशांति, बिल्कुल अशांति। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। जब अशांति होती है तभी तो सबकी इच्छा, सबकी मांगनी शांति की होती है। इनसे पहले ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है, स्थापित कर रहा है बाप। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति। 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये बाप आकर समझाता है। बाप को ही याद करना है। वे कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। ये किसी को भी पता नहीं हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच नहीं सकेगा। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नम्र करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है।
6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते, एकदम खीर खंड हो चलते। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीर खंड हो रहना चाहिए। सत्युग में खीर खंड होते, यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो। तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे विश्व को शांति स्थापित करने वाले, अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापित करनी है। शिव बाबा के बच्चे को अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वह जब तुमको युक्ति बताएगा ऐसे शांति हो सकती, शांति का प्रबंध है। ऐसे बहुत है चलन देवी घराने जैसे नहीं। तुम अब तैयार होते हो बुलबुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, विशाले, इससे तो नफरत आती। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी, संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज भी है। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं, समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंचा पद पाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप हो जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सत्युग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता। ये बातें तुम बच्चे अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है। सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी दिखती है।
तो आधा आधा भी हो नहीं सकता। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छा है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत से, और फिर जैसे गुरु सिखाएंगे भक्ति भी सिखाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखाए, उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहें। यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता ही नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती हैं, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बताते हो कृष्ण आ रहा है, सातों में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझाते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे। न त्रेता में सब आ सकते हैं, झाड़ आस्ते आस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और फिर पालना विष्णु द्वारा। अक्षर भी कायदे से बोलने चाहिए। स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। बच्चों की बुद्धि में नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसी होती है। अब नई छोटी रचना है, जैसे यह बजोली है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होती, फिर ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, तो पहले ब्राह्मण चाहिए, और ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवता। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है, शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं। जहाँ विश्व में शांति हो ऐसा सैपलिंग लगा देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखना कि हम ईश्वरीय संतान, हमें खीर खंड होकर रहना, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरा, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है।
अशांत होने तथा शांति फैलाने की आदत तो नहीं। चेक कर। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। ये वो स्मृति है जो बंधन मुक्त कर सकती है, योग युक्त बना सकती है। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बना। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। देहाभिमान ऐसा टाइट बना हुआ नहीं। देहाभिमान की ड्रेस बहुत लाइट है, जब चाहे देही स्थिति में आत्मा आ सकती। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न हो। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युग के राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाए। मोटापन कई बीमारियों को जन्म देता है। मोटेपन की बीमारियों से बच जाने के लिए व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। ये है आज का स्लोगन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बहुत ध्यान में रखना है और वरदाता के वरदानी स्वरूप बनकर रहें तो सदा याद रहे, एक बाबा दूसरा न हो। बस इससे ही बंधन मुक्त बनेंगे, योग युक्त बनेंगे। ये दाता के वरदान और स्लोगन है। शेष बाबा की बड़ी प्यार की मुरली हमने सुनी है। खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना। चेक करना है, अशांत तो नहीं करते, अशांत तो नहीं होते। दोनों चीज अंदर में अपनी जांच करना। कोई भी कर्म तो नहीं होता, कोई भी जो भी कर्मी खाता बढ़ाता है, दुख परेशानी बढ़ाता है। तो आज बाबा के महावाक्य हमें हमारे जीवन को टटोलने के लिए, चेक करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं बाबा ने, जो हम उन टिप्स के आधार से अपनी अवस्था को चेक करके चेंज करें जहाँ चेंज की आवश्यकता है और आगे आगे बढ़ते चले जाएं। ओम शांति। सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन
सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।